दरवाज़ा खुला तो उसकी नज़र बाहर की ओर उठ गई। हल्की रोशनी में एक आदमी साफ दिखाई दे रहा था। वह सहम कर सिकुड़ गई। एक कोने में दुबकी डरी आंखों से उससे घूरने लगी। क्यों घबरा रही हो संतो रानी? उस आदमी की आवाज़ में हवस की बू थी। शराब के नशे में झूमता हुआ एक हाथ में बोतल थामे और दूसरे में गजरा लिए आदमी उसकी ओर बढ़ रहा था। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, संतो चीख रही थी। लेकिन संतो की चीखें अहमियत ही कितनी थी। वह किसी पर कटे परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी और वह आदमी सातिर बहेलिए की तरह खुश हो रहा था। वह आदमी अल्लाह दर्जे का घटिया इंसान था। संतों की चीखों का उस पर कोई असर न हुआ। उस पर तो वहशीपन सवार था। वह बोला, चला जाऊंगा, ज़रूर चला जाऊंगा। बस एक बार तू हाँ कह दे। नहीं, मैं हरगिज तेरे इशारे पर काम नहीं करूंगी वह काम जो मुझे पसंद नहीं। करेगा तो तुम्हारा मरा हुआ बाप भी। देखता हूँ कब तक इनकार करती हो। उस आदमी की आवाज़ सख्त हो उठी थी, आंखें लाल हो उठी थी। वह आगे बोला, और 4 दिन भूखी प्यासी रही तो होश ठिकाने आ जाएगा। जब भूख से अंतड़ियाँ कुल बुलाएगी तब सब कुछ मंजूर हो जाएगा। इतना कहकर वह आदमी बाहर चला गया। संतों ने दरवाज़ा बंद कर दिया, पर उसके जाने के बाद भी उसकी आवाज़ें कमरे में गूंज रही थी। संतो फूट फूट कर रोने लगी, पर उसकी फरियाद घुट कर रह गई। वह सोचने लगी, एक हद तक उसने ठीक ही तो कहा है। भूख की वजह से ही तो मैं यहाँ तक आई हूँ। संतो बीते दिनों को याद करने लगी। 2-3 महीने पहले उसके गांव केशवगढ़ और आसपास के इलाके में सूखा पड़ा था। खेतों की खड़ी फसलें झुलस कर बर्बाद हो गई। धरती फट गई। कुओं तालाबों का पानी नीचे जमीन में समा गया। अन्न के साथ साथ पानी की परेशानी भी होने लगी। जानवरों ने भी अपने मालिकों से विदा ले ली। बूढ़ों में चंद कदम चलने भर की ताकत न रही। मदद के नाम पर जो कुछ मिला वह बहुत थोड़ा था। लोग उस इलाके को छोड़कर जाने लगे। ऐसे में कुछ दलाल किस्म के लोग जवान लड़कियों को पैसों का लालच दे कर शहरों में ले गए। उनसे कहा गया था कि वे उन्हें काम पर लगाएंगे। वे मेहनत करेगी और अपने घर वालों का पेट भरेगी। इन बातों पर उन्हें यकीन हो गया था। केशवगढ़ में सबसे खराब हालत संतों की थी। उसका बूढ़ा पिता भूख से तड़प तड़प कर मर गया। तंगी तो यूं ही बनी रहती थी। अब बाप का साया भी उस पर से उठ गया। अब वह बिल्कुल टूट सी गई थी। अचानक एक दिन सेवादार नाम का एक आदमी उसके पास आया। उसने बताया कि वह उसके दूर के रिश्ते का चाचा है। वह बनारस में रहता है और केशवगढ़ में अकाल की खबर पाकर उससे मिलने आया है। तब संतो मुसीबत में फंसी हुई थी। फरेबी सेवादास भी उसे बिल्कुल अपना लगने लगा। अगले दिन सेवादास उसे लेकर बनारस चला आया। रास्ते में उसे अच्छे कपड़े भी खरीद दिए और खूब खातिरदारी करता रहा। उसने संतों को पहले अपने घर रखा, फिर वह इम्तिहान से उसके पास रहने लगी। एक दिन सेवादास के पास एक मोटी सी औरत आते ही वह संतों का आगा पीछा देखने लगी। उसकी निगाहें संतों को चुभ रही थी। उससे रहा न गया और पूछ बैठी, चाचा यह कौन है? यह मुझे ऐसे क्यों देख रही है?
सेवादास शरारत भरी मुस्कान होठों पर लाते हुए बोला, चाचा नहीं संतो रानी, हमारा नाम तो सेवादास है। सेवादास, लोगों की सेवा करना ही हमारा काम है। क्यों चमेली बाई? बाई बोली, कहाँ से लाया रे सेवादास इस हीरे के टुकड़े को? अनारकली है अनारकली, अब देखना पूरे बनारस में चमेली बाई का ही सिक्का चलेगा। संतो सकते में आ गई। उसकी अजीब हालत थी, वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। चमेली बाई उसकी ओर निगाहें फेर कर बोली, मैं तुम्हारे जिस्म का मुआयना कर रही हूँ। क्या तुम्हें सेवादास ने कुछ नहीं बताया? नहीं तो क्यों रे, इसे कुछ बताया नहीं? चमेली बाई ने सवाल किया। बताने की तो जरूरत ही नहीं है चमेली बाई, सुना है यह बहुत अच्छा गाती है। जब यह नाचती है तो समय भी ठहर जाता है। तुम्हारे कोठे पर तो नोटों की बरसात हो जाएगी। बरसात? कोठा लफ्ज़ सुनते ही संतो काँप उठी। वह यह शब्द भी सुन रखा था, वहाँ की घिनौनी करतूतों को भी खूब समझती थी। उसे लगा कि वह बुरी फंसी। संतो का गुस्सा फूट पड़ा। चाचा बने फिरते हो सेवादास, तुम तो मुझे काम दिलाने के लिए लाए थे, क्या यही काम कराना था? कोठे पर नचवाना था? मेरे जिस्म का सौदा करना था? पर कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, मैं कोठे पर हरगिज नहीं नाचूंगी। फिर उसी दिन से संतों पर जुल्म ढाना शुरू हो गया। पहले तो वह डराया धमकाया गया, पर बाद में पीटा भी गया और भूखा प्यासा भी रखा गया। आखिर पेट की आग के आगे वह टूटती चली गई। भूख और प्यास से संतो तिल तिल कर मर रही थी। वह एक बार में ही मर जाना चाहती थी, पर सेवादास न उसे मरने दे रहा था न जीने। एक दिन वह बेहोश हो गई, तब उसने मजबूर होकर सेवादास की बात मान ली। देखते ही देखते संतों के पैरों में घुंघरू बंध गए, पर उनकी झनकार से उसका दिल चकनाचूर हो गया। टूटे दिल के तारों से जो दर्दीला स्वर फूटा तो लोग झूम उठे, उस पर नोटों की बारिश करने लगे। पर असलियत किसने जानी थी? काश कोई आँखों के झरोकों से उसके दिल में झांक कर देखता तो उसे सच्चाई का पता चलता। कितने अरमान सजोए थे संतों ने। सोचा था कि कोई साजन होगा, कोई मनमीत होगा, जिसके सीने पर वह अपना सिर रख कर अपना हर गम भूल जाएगी। उसका बालम होले होले उसकी जुल्फ़ों को संवारेगा, उसमें फूल लगाएगा, तब खिले हुए गुलाब की तरह उसका तन मन महक उठेगा। कोठे पर हर तरह के लोग आते थे, पर ज़्यादातर की आंखों में संतों ने जिस्म की भूख ही देखी थी। उसे लगता हर कोई उसके बदन को नोचना चाहता है, उसे कच्चा निगल जाने को तैयार है। उन्हीं दिनों सुंदर नाम का एक नौजवान भी चमेली बाई के कोठे पर आने लगा था। वह अपने नाम की तरह सुंदर भी था। दिल का बेहद भोला फरेब नाम की किसी भी चीज़ से अनजान संतो धीरे धीरे सुंदर की ओर खिंचती चली गई। सुंदर से आंखें मिलते ही उसके दिल में हलचल होने लगती, पर किसी को कुछ बताना भी बेकार था। सुंदर आता तो संतों का नाचने का मन होता था, नहीं तो वह उदास ही रहती। एक दिन सुंदर नहीं आया। संतो श्रृंगार करने के बावजूद अपने कमरे में बैठी रही। चमेली बाई के बुलावे पर बुलावे आते रहे, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। मजबूर होकर चमेली बाई को खुद बुलाने आना पड़ा, क्योंकि कई लोग वहाँ बैठे थे, उसका इंतजार कर रहे थे। आजकल नखरे बहुत करने लगी है हमारी महारानी। बाहर हुस्न के मतवाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ सज धज कर बैठी हो। आते ही चमेली बाई बरस पड़ी। आज नाचने का मेरा दिल नहीं है, संतो बोली। नाचेगी नहीं तो इतने लोगों का पेट कैसे भरेगा? क्या तेरा बाप पैसे दे जाएगा? चमेली बाई बोली। फिर रुककर वह बोली, चल जल्दी, नखरे मत दिखा। संतों ने आह भरकर कहा, मेरा असली कदरदान तो आज आया ही नहीं। असली कदरदान?
किसकी बात कर रही है? चमेली बाई चौंक उठी। उसकी आंखों में मैंने प्यार देखा है। संतो भावुक हो उठी। पर चमेली बाई को यह गवारा न था। उसका पैसा चौपट हो जाता। वह उबल पड़ी। सुन संतो, हमारे पैसे में प्यार मोहब्बत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ लोग प्यार करते हैं सिर्फ एक रात के लिए। सुबह बीच चौराहे पर छोड़कर चले जाते हैं। एक रात की दुल्हन हर कोई बना देता है, पर उम्र भर के लिए कोई नहीं अपने घर ले जाता। कोठे तक तो चारों ओर से रास्ते आते हैं, पर यहाँ से कोई रास्ता घर तक नहीं जाता। फिर हमारा पेशा ही ऐसा है कि हम ऐसा करने की हिमाकत कर ही नहीं सकती। दिन में ख्वाब देखना छोड़ और चलो उठो। चमेली बाई ने कोई सख्त धमकी तो नहीं दी थी, पर बहुत कुछ कह गई थी। संतो बेमन से लोगों का मनोरंजन करने लगी, पर उसके तौर तरीकों से चमेली बाई को मालूम हो गया कि वह सुंदर से बेहद प्यार करने लगी है। चमेली बाई को लग रहा था कि दबाने से संतो बगावत करने पर उतर आएगी, इसलिए वह सिर्फ इतना ही बोली, संतो, अगर तुम समझती हो कि बाहर की दुनिया में जाकर तुम खुश रह सकोगी तो जा सकती हो, पर सब कुछ इतना आसान नहीं है। लोग तुम्हें वहाँ जीने नहीं देंगे, पर प्यार तो अंधा ही होता है। संतो ने अपनी दुल्हन बनने की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर ली। सुंदर की बीवी बनकर वह उसके घर आ गई। सुंदर भी अकेला था। संतो की नज़रों में प्यार का पैगाम पाकर उसका दिल भी बेकाबू हो गया। वह संतो से के प्यार के सागर में गोते लगाने लगा। यूं ही मज़े में प्यार भरे दिन बीतने लगे। अचानक एक दिन संतो की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उस दिन शाम को सुंदर शराब पीकर आया। आते ही वह घर का सामान को इधर उधर फेंकने लगा और चीखने लगा, यह आपको क्या हो गया है? संतो तड़प उठी। कुछ नहीं, यह शराब है जानी, शराब। यह बेवफा नहीं होती, यह धोखा नहीं देती, यह झूठन नहीं होती। सुंदर बड़बड़ाता गया, आखिर हुआ क्या है आपको? शराब क्यों पी? यह तुम मुझसे पूछ रही हो? अपनी औकात मत भूलो, निकल जाओ मेरे घर से। तुम एक धंधे वाली हो, धंधे वाली। तुम्हारी वजह से मेरा जीना मुश्किल हो गया है। संतो को लगा कि जिस तख्ते को पकड़कर वह जिंदगी का दरिया पार करना चाहती थी, वह डूबता जा रहा है। आगे का रास्ता अंधेरों से भरा है। सुंदर ने संतो को घर से निकाल दिया। वह चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। उसे कुछ दरिंदे अपनी ओर बढ़ते हुए महसूस हुए। उसके आगे एक ही रास्ता बचा था, कोठे का रास्ता, पर वहाँ वह जाना नहीं चाहती थी। वह तेज कदम उठाती चलने लगी, पर अगले ही मोड़ पर सेवादास ने उसकी बाँह पकड़ ली और उसे दोबारा उसी बदनाम गली में पहुँचा दिया। आओ मेरी संतो रानी, आओ, चमेली बाई मुस्कुराते हुए बोली। संतो नजरें नीचे किए खड़ी थी। संतो, हम कोठे वालियों का यही अंजाम होता है। यह दुनिया हमें किसी की घरवाली बनकर चैन से जीने नहीं देती। हमारा पेशा ही ऐसा है। अगर कोई हिम्मत करके हाथ थाम भी लेता है तो साथ नहीं निभा पाता। बदनाम गली में रहने वालियों के लिए घर एक सपना हो सकता है, हकीकत नहीं, क्योंकि दुनिया का नज़रिया जब तक नहीं बदलता तब तक वह कुछ नहीं हो सकता। संतो को दोबारा उसी गली में ज़िंदगी के बाकी दिन गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।